वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 9 के जो एक्सरसाइज के सोल्यूशन है। फर्स्ट टू 4 क्वेश्चन इससे पहले हम लोग बना चुके हैं। अब इसमें आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जो ट्रक है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और फिर जैसे कि सपोज करिए एक हिल है, वो मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ। रेस्ट का मतलब है उस समय वो रुका हुआ था, उसके बाद वो स्टार्ट हुआ और वो एक हिल से नीचे जा रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन है ए वो कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही है कि उसकी जो स्पीड है ना पूरे के पूरे टाइम में डायरेक्शन में वो सही सेम है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। तो जो डिस्टेंस उसने 400 मीटर ट्रैवल किया है वो 20 सेकेंड में करा है। तो हमें इसकी एक्सेलरेशन बतानी है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है और उस पर कितनी फोर्स लग रही है ये बताना है। एंड ऑन इट इफ़ इट्स मास इज 7 टन। तो मास हम लोगों को दे रखा है 7 टन। जो ट्रक हमें गिवन है उसका मास 7 टन है और हमें हिंट में ये भी बता रखा है कि 1 टन जो है वो 1000 kg के बराबर होता है। हम लोगों को इसमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, जब भी कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है ना, कोई चीज़ सपोज करिए रेस्ट में है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो यू है, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था तब देखा था। तो यू होती है इनिशियल वेलोसिटी और वी होती है फाइनल वेलोसिटी। तो जब भी कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है ना तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी का हमें यहाँ पर कोई काम है नहीं। और एस का मतलब होता है डिस्टेंस। तो जो यहाँ पर देखिए जो एस है ना, एस का मतलब होता है डिस्टेंस। एस का यही मतलब डिस्टेंस का, वैसे नॉर्मली हम डी सिंबल लेते हैं बट ये फिजिक्स में एस सिंबल डिफाइन किया हुआ है डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस हम लोग को दे रखा है कि ट्रक ने कितना ट्रैवल किया है 400 मीटर और टाइम उससे लगा है 20 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालनी है और फोर्स निकालना है। और हमें मास क्या गिवन है कि भाई इसका 7 टन मास है। तो 7 टन जो है उसको हम लोग केजी में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास हो जाएगा उसका 7000 kg। तो मास 7000 kg हो जाएगा। अब ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है ना, तो S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये देखिए 3 फार्मूलाज हैं हमारे, 3 लॉज ऑफ मोशन जो है उसके अकॉर्डिंग 3 हमारे न्यूमेरिकल फार्मूलाज भी हैं उसके। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे फार्मूला, वो डिपेंड करता है कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। जैसे कि U इज इक्वल्स टू वी प्लस ए टी है ना, एक ये भी फार्मूला होता है। तो कौन सा जो जो वैल्यू गिवन होती है उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगाते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमें एस की वैल्यू पता है, यू हमें पता है कि 0 है और टी हमें पता है कि टी जो है वो 20 है। तो यहाँ पे ऐसे ए आप लोग इजीली निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन ही हमें निकालनी है तो निकाल लेंगे। तो एस की जगह पर आप लोग पुट करेंगे 400, तो एस की जगह 400 पुट करेंगे और यहाँ पे u इंटू टी यानी कि u टी के साथ मल्टीप्लाई में है तो u इंटू 20 हो जाएगा। तो 0 से आप किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें सॉल्व सिर्फ ये वाला पार्ट अब करने को रह गया है। तो a की वैल्यू निकालनी है, t का स्क्वायर देखिए हाफ a इंटू टी स्क्वायर है तो हाफ ऐसे करके लिख देंगे। a की वैल्यू आप लोग को निकालनी है और t की वैल्यू आपको 20 की बने, तो 20 इंटू 20 है ना, तो 2 बार 20 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 20 का स्क्वायर हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद आपको जिस भी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उस चीज़ को आपको अकेला छोड़ना होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा 0, इधर है 400 है ना, इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 इंटू 20 क्या हो जाएगा 400। यहाँ पर देखिए ज़रा 20 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 400। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में, इसको ऐसे करके इंटू 400, सॉरी थोड़ा सा बिच हो गया है। तो यहाँ पे 400 आ जाएगा है ना। अब और ये 22 जो डिवाइड में होता है इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है ना। और फिर नीचे ये जो 400 था, सॉरी इतना ज़्यादा वो हो रहा है गचर बचर क्योंकि स्टाइलिस नहीं मिल रहा है फिलहाल, इसलिए ऐसे काम चला लीजिए आज। तो 400 से 400 कट जाएगा तो आंसर बचेगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। और फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये तो हमें पता है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की वैल्यू हम लोग को पता है 7000 है, तो 7000 इंटू 2 कर देंगे तो 14000 न्यूटन हमारी फोर्स आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन आ गया और हमारी फोर्स आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को बोला गया है कि एक स्टोन है, एक पत्थर है जो कि 1 किलो का है और उसको फेंका गया है विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसको फेंका गया है।
अक्रॉस द फ्रोजन सर्फेस ऑफ अ लेक एंड केम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो उसको वेलोसिटी से फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड, और कुछ देर चलने के बाद कितना डिस्टेंस, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, यानी कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पर गिवन है कि 20 है, और फाइनल वेलोसिटी हो गई ज़ीरो, क्योंकि एक बार जब हमने उसको लेक से दूर फेंक दिया है तो वो 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुक गया है, रेस्ट में आ गया है। इसका मतलब वेलोसिटी हो गई है ज़ीरो। तो मास हम लोगों को गिवन था कि 1 kg है, और यू जो कि इनिशियल वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस हम लोगों को 50 मीटर दे रखा है। यहाँ पर देखिए ना कि इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर है ना, और उसका मास जो है वो 1 kg है, 1 kg का ये रहा मास, और वो 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुकता है। तो हमें बताना है कि उसको फोर्स कितनी लगी है। तो यानी कि फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास आपको पता होना चाहिए, मास आपको 1 kg दे रखा है, तो आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये वाला जो है वी स्क्वायर, मतलब ये वाला थर्ड वाला जो फॉर्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as, है ना, ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगा देंगे तो इससे आंसर निकल आएगा। अब v की वैल्यू जो है फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, क्योंकि कोई चीज़ अगर एक डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है, रेस्ट में आ जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो हो गई है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 20 है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as है। तो v तो ज़ीरो हो गया, और u क्या है, u 20 का स्क्वायर है। 20 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 400 है, ठीक है, और 2as। तो a की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, बट हमें डिस्टेंस तो पता है कि डिस्टेंस हमें क्या गिवन है 50। तो यहाँ पर आप लोग 2 इंटू a इंटू 50 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 50 इंटू 2 हो जाएगा 100, है ना, 100a। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये इधर आ जाएगा माइनस का, 400 माइनस का क्यों, क्योंकि आगे यहाँ पे माइनस और जीरो तो हट ही जाएगा, इक्वल टू में अब a की वैल्यू 50 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 100a हो जाएगा, है ना। अब a की वैल्यू आपको निकालनी है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके डिवाइड में, a की निकालनी थी तो a को अकेला छोड़ो, 100 को डिवाइड में भेज दो। तो इज इक्वल्स टू -400 अपॉन 100, तो 2 0 से 2 0 कटेंगे, a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a की वैल्यू आ गई। अब जब a की वैल्यू आ गई है तो फोर्स निकाल देंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास इंटू एक्सेलरेशन आप लोग लगा देंगे, तो बस मास है 1 और एक्सेलरेशन है -4, तो फोर्स क्या आ गई, -4 न्यूटन। तो मतलब -4 न्यूटन की, जिससे कि फोर्स का मतलब क्या है, -4 का क्या, अगर आप इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं और इसी डायरेक्शन में आपको धक्का लगाया गया है तो फोर्स प्लस में है, बट अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपको इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में धक्का लगा करके रोकने की कोशिश की गई है और रोक दिया गया है, तो आपकी फोर्स नेगेटिव में लगी है ना, तो इसलिए यहाँ पर फोर्स नेगेटिव में आई है। अब हम लोगों का जो ये वाला क्वेश्चन है और आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, काफ़ी बड़े बड़े से क्वेश्चन हैं ना, बड़ी बड़ी वीडियो बन जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन इसमें हो गए, आगे के धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व कर लेंगे जल्दी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।